अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाए, लेकिन मैं आपको आज शेख रशीद साहब की जो रिहाई की खबर है इससे शुरू करते हैं कि शेख रशीद 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के एक मुकदमे में मतलूब थे। वो इलेक्शन से पहले रहे वो जेल में। आज उनकी रिहाई हुई, तमाम इस दौरान उनकी ज़मानत भी ज़ब्त होगी और उनके भांजे की भी ज़मानत ज़ब्त होगी। शेख राशिद शफी की वो बेचारे ज़मानत ज़ब्त करवा बैठे। शेख साहब अब बाहर आए तो किस कारी आए। चलें, मेरे कबूतर की खबरें आस्ता आस्ता ठीक होती जा रही हैं। जैसे कि मेरे कबूतर ने कहा था कि सदर होंगे आसिफ जरदारी, चेयरमैन होंगे मौलाना फजल रहमान सेनेट के, और नवाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म, या फिर शहबाज शरीफ होंगे। तो 100 अभी तक 75% खबर मेरे कबूतर की बिल्कुल सही साबित हो रही है। इससे पहले कि मैं आपको शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी बताऊं, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 के तहत अपीलें दायर हो चुकी हैं और इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामलात को भी देखा है कि फॉर्म 45 और 47 के दरमियान क्या डिफरेंस है। और ज़ाती हैसियत में जैसे चौधरी सालिक हो गए, राजा खुर्रम नवाज हो गए, और इसी तरह ख्वाजा आसिफ के मुतालिक भी इसी बहुत सारे हलकों में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों को तलब कर लिया है और आरओ से भी रिपोर्ट मांग ली है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, इसको आप मामूली ना समझिएगा। चलते हैं अंदरूनी कहानी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की। क्या बातें हुई। मेरे कबूतर ने जो दावा किया है उस और बताया है कि जो शिकवे गिले दोनों तरफ से हुए, तहम एक लम्हे पर आसिफ जरदारी को माजरत करनी पड़ गई शहबाज शरीफ के गिले और शिकवों से कि आपने अपनी इलेक्शन मुहिम में, आपने भी और आपके बेटे बिलावल ने भी और आपकी कई रहनुमाओं ने हमारी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, जिनमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर जो हमजा शहबाज हैं, उनसे मतलब जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो कतन जमहूरियत के समझ लें जमहूरी इक़दाम के मुताबिक नहीं है और आपने ज़्यादती की, जिसमें उन्हें माजरत करनी पड़ी। फिर उन्होंने आपस में जो बातें हुई उसमें ये हुआ कि चलें हम मिल के चलते हैं। दोनों तरफ से ये बात हुई। तमाम आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो को भी एतमाद में लेना चाहता हूँ और सीनियर क़यादत को भी। फिर दोनों के दरमियान ये भी तय हुआ कि इस मुलाकात के मंदराजात तय करने के बाद आसिफ जरदारी साहब चलेंगे रायविंड और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी। ये भी तय हो गया। लेकिन जब बात आई वज़ीर आज़म की तो वहाँ ऑप्शन रखे गए कि अगर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहाद करते हैं तो अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो फिर क्या होगा, अगर शहबाज शरीफ होंगे तो फिर क्या होगा। इसी तरह आसिफ जरदारी ने भी अपना नाम, ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, उन्होंने भी अपना नाम वज़ीर आज़म के लिए आगे रख दिया है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। बिलावल का भी नाम है। ऐसी सूरतों में क्या होगा। एक फार्मूला जो मेरे कबूतर ने मुझे बताया वो ये है कि सदर ममलकत के लिए आसिफ जरदारी हों अगर, तो फिर नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और पीपल्स पार्टी चंद वजारतें भी लेगी जो अहम वजारतें हैं। एक फार्मूला ये डिस्कस हुआ। दूसरा फार्मूला ये डिस्कस हुआ कि अगर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हों तो ऐसी सूरत हाल में चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा एक, या फिर चेयरमैन सेनेट का ओहदा अगर नहीं लेते तो फिर हमें वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा, दिफा, मवासलात, IT और जहाज़रानी के महकमे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। ये फार्मूला सामने रखा गया। फिर ये भी हुआ कि अगर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म होते हैं तो फिर सीनियर वज़ीर के लिए शहबाज शरीफ और सदर के लिए नवाज शरीफ का नाम भी तजवीज़ किया गया। इन फार्मूलों पर बातचीत चलना शुरू हो गई है। ये इन पर जब बातचीत मुकम्मल हुई तो उसके बाद तय पाया कि अब
ان جو چیزیں ہمارے مندرجات طے ہوئے یا جن جن باتوں پہ ہمیں اتفاق نظر ہوتا ہے کہ یا یہ فارمولہ ہو تو ایسا ہوگا، اس کو تحریر کیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب سے ملاقات کا پروگرام بنا۔ تاہم جب شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور بتایا کہ میرے اور آصف علی زرداری کے درمیان یہ فارمولے طے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فارمولے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی اس پر رک جائیں، ہم اس پر مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ دونوں اطراف سے پھر صدر زرداری کو بھی پیغام دیا کہ ابھی آپ رکے، ہم بھی مشاورت کرتے۔ صدر زرداری نے کہا کہ چلیں پھر ہم بھی اس پہ مشاورت کرتے۔ بلاول بھٹو کو پھر کراچی سے فوری طور پر لاہور بلایا گیا۔ اب فارمولے جو ہیں وہ اگر مگر پر آ گئے ہیں، اگر یہ وزیر اعظم ہو تو پھر ہم یہ وزارتیں لیں گے، اگر یہ وزیر اعظم ہو تو پھر ہم یہ صدارت دیں گے۔ اب گیو اینڈ ٹیک پر بات چلی گئی ہے۔ لیکن میں اس سے بڑی خبر آپ کو دے کے اپنا ویلاگ ختم کر رہا ہوں کہ آصف زرداری نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا بھی ایک چانس ہے اور ہمیں اس بارے میں اپروچ بھی کیا گیا ہے، تو آپ ہمیں جلدی جواب دیں تاکہ ہم پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ بناتے ہیں۔ لیکن گیم چینجر جو ہیں وہ آصف زرداری ہیں، پیپلز پارٹی ہے۔ آئندہ چند گھنٹے بہت ہی اہم ہیں، کل تک بہت ساری صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات خبر تب ساتھ صحیح لگے تو انشاءاللہ کل نئی بات اور خبر کے ساتھ حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جو کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ وہ آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ اللہ حافظ۔